Namaskar to all. Today I am going to explain you the first chapter of class 10. The chapter name is A Letter to God. In my first video, I explained you half of the chapter कि कैसे लेंचो जो है वो बारिश का इंतज़ार कर रहा है और बारिश होती भी है, लेकिन वो बारिश धीरे धीरे जो है वो चेंज हो जाती है ओलों में, तूफान में, और कैसे उसकी फसल जो है वो पूरी नष्ट हो जाती है और वो उसकी जो आशा जो है वो पूरी निराशा में परिवर्तित हो जाती है और उन लोगों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। अब इसी चैप्टर का आगे का पार्ट मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope held from God. As I explained in the first part of the video, कि कैसे जो है उसका घर बिल्कुल पूरी पहाड़ी पर अकेला घर था, उनकी फैमिली अकेले ही वहाँ पर रहती थी और कोई भी उनकी हेल्प के लिए वहाँ आसपास नहीं था। सिर्फ एक ही हेल्प उनकी मदद के लिए वहाँ थी और वो थी कि उनको एक ही आशा थी कि भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं। Don't be so upset, even though this seems like total loss. Remember, no one dies of hunger. लेकिन जो लेंचो है उनका इतना ज़्यादा फर्म फेथ था भगवान में कि वो जो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, बहुत अपसेट थे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक ही थॉट आ रहा था कि कोई भी जो है वो भूख से मरता नहीं है। That's what they say. No one dies of hunger. इसीलिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं सबसे, कि जो है वो कोई भी भूख से मरता नहीं है। That's what they. Although the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो पूरी रात वो सिर्फ यही चीज सोचते रहते हैं कि जो भगवान है वो उनकी मदद करेंगे। वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और भगवान में जो है उनका पूरा विश्वास है। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अगेन राइटर इज यूजिंग हेयर फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि लेंचो ने किस तरह से नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे बारिश को एक्सप्लेन करने के लिए सिमिली और मेटाफर का यूज किया था। यहाँ पर फिर लेंचो को एक ऑक्स बोला गया है, जैसे कि ऑक्स हार्ड वर्कर होता है ना, फील्ड में पूरा दिन खेतों में काम करता रहता है। इसी तरह से लेंचो जो है अपने खेतों में दिन भर एक ऑक्स की तरह काम करता था, इसलिए उसको ऑक्स ही बोला गया है। और उसको यहाँ पर बोला गया लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह जो है वो खेतों में काम करता था। तो यहाँ पर सिमिली है, दोनों फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ उन्होंने यूज किया हुआ है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। हालांकि वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना पढ़ना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अगले संडे को वो क्या करता है, सुबह से एक लेटर लिखता है, खुद से टाउन में जाता है, कस्बे में जाता है और उसको मेल करता है। वो लेटर क्या था, लेटर टू गॉड। भगवान में उसका इतना विश्वास है, उसको पूरा विश्वास है कि जो है गॉड उनकी मदद करेंगे, इसलिए वो गॉड के लिए एक लेटर लिखते हैं। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो क्या लिखते हैं भगवान के लिए कि गॉड यदि उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल उनकी फैमिली और वो भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. फिर क्या लिखते हैं कि मुझे 100 पैसोस चाहिए। पैसोस इट इज अ करेंसी ऑफ अमेरिका, ये वहाँ की करेंसी है। जैसे अलग अलग कंट्रीज की करेंसी होती है ना, जैसे इंडिया की रुपीज है, ऐसी वहाँ की करेंसी है पैसोस। तो उनको कितने पैसोस चाहिए, 100, जिससे कि वो दोबारा से अपने खेतों में सीड्स डाल सकें, वहाँ पर दोबारा से अपनी खेती शुरू कर सकें और जब तक वो अपना खाने की व्यवस्था कर सकें, जब तक कि दोबारा से नई फसल नहीं आती, जो कि उनकी तूफान की वजह से, उनके ओलों के सगा जो तूफान आया है, ओले जो गिरे हैं उसकी वजह से नष्ट हो गई है, वो जब से दोबारा से खेती नहीं आ जाती। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. वो ऊपर एनवेलप पर क्या लिखते हैं, टू गॉड। वो एड्रेस लिखते हैं उस पर, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर एनवेलप के अंदर एक जो है वो लेटर डालते हैं और पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, उस पर एक स्टैंप लगाते हैं और मेल बॉक्स में उसको डाल देते हैं। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career
as the postman had he known that address. एक और एम्प्लॉय जो था पोस्ट ऑफिस का, जो कि पोस्टमैन था और साथ में ऑफिस में भी उनकी हेल्प करते थे, अपने बॉस के पास जाते हैं हंसते हुए। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में अब किसी भी एनवेलप पर कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, गॉड के नाम का कभी भी कोई एड्रेस नहीं था कि कभी वो लेटर पोस्ट करने गए हों और उस पर उन्होंने देखा हो कि कोई गॉड के नाम का एड्रेस था। दैट्स वाई ही वॉज लाफिंग। द पोस्ट मास्टर, अब जो पोस्ट मास्टर उसको देखते हैं वो कैसे हैं, उनको यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव यूज किया गया है। कैसे है वो? अफेक्ट, एमिएबल, एक मोटे से, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, बहुत प्लीजेंट, बहुत खुश मिजाज रहने वाले, फ्रेंडली से व्यक्ति। ये जो है पोस्ट मास्टर के लिए एडजेक्टिव वर्ड यूज किए गए हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया है एमिएबल। Fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What fate! Wish I had the fate of the man who wrote this letter, stirring up a correspondence with God." वो भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए जब उन्होंने उस लेटर पर गॉड का एड्रेस देखा, लेकिन सडनली जो है वो सीरियस हो गए और वो लेटर को डेस्क पर रखकर बोले कि क्या विश्वास है इसका, जो जिसने भी ये लेटर लिखा है उसको भगवान में कितना विश्वास है कि उसने भगवान के नाम पर लेटर लिख दिया है ना। तो किसी का इतना भी विश्वास हो सकता है कि भगवान में, क्यों भगवान को लेटर लिख, क्योंकि भगवान को भी कोई लेटर लिख सकता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो वो पोस्ट मास्टर क्या सोचते हैं कि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसका विश्वास टूटे ना, इसके लिए मुझे उसके इस लेटर का आंसर देना पड़ेगा, मुझे देना चाहिए, जिससे कि जो उसका भगवान में विश्वास है वो बराबर बना रहे। इसीलिए वो क्या करते हैं, उस लेटर को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं। लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि इसका आंसर देने के लिए उन्हें और भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कि इंक एंड पेपर के अलावा भी उन्हें और कुछ चाहिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. क्या था, लेकिन वो रेजोल्यूशन मतलब पूरा अपना प्रॉमिस कर चुके थे कि हमें उनकी मदद करनी है, अब उसके विश्वास को तोड़ने नहीं देना है। तो उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ से साथ के पोस्ट ऑफिस में उनको उन सबसे कहा कि वो भी उनकी हेल्प करें, वो भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं कि एक आंसर देने के लिए पेपर पेन के अलावा ना और कुछ चाहिए? क्योंकि उसने लेटर में भगवान से 100 पैसोस की डिमांड की थी कि उसको 100 पैसोस चाहिए। अब वो 100 पैसोस को कलेक्ट करने के लिए और लोगों से भी डिमांड करते हैं कि बाकी सब लोग भी उनकी मदद करें, साथ में पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसमें देते हैं। तो सारे लोग भी तैयार हो जाते हैं, वो भी वो चैरिटी में थोड़ा थोड़ा सा पार्ट देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word, a signature, God. लेकिन उनके लिए भी इम्पॉसिबल था कि वो पूरे 100 पैसों जो है वो कलेक्ट कर सके। तो वो कितने उसमें से जो है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वो लोग कलेक्ट कर पाते हैं और एनवेलप में डालते हैं लेंचो के एड्रेस पर, और सिर्फ एक सिंगल सिग्नेचर उस पर करते हैं गॉड, और वो लेंचो को भेज गॉड करके उसमें डाल देते हैं। द फेलो संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है, क्या पूछने के लिए आता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the office. तो जो पोस्टमैन है वो खुद से वो लेटर देना चाहते थे कि अब खुद बताएं कि कैसे, कि वो व्यक्ति कौन है जिसका इतना फर्म विश्वास है उसमें, भगवान में। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो उनको वो लेटर वापस कर देते हैं कि देखो ये आया है, भगवान ने वापस किया है, भगवान का आंसर आया है आपके लिए। तो लेंचो जब कोई सरप्राइज नहीं होता वो पैसे देख के, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान जो है उसकी लेटर का आंसर करेंगे और उसने जो पैसे मांगे वो भी उन्हें देंगे, क्योंकि भगवान पर तो उसको पूरा विश्वास ही था ना। तो उसको पता था कि भगवान वापस
उसका आंसर करेंगे और जितने पैसे उसने मांगे हैं वो उनको वो हेल्प भी जरूर करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब उसको भगवान में इतना विश्वास था कि जब वो पैसे गिनता है तो उसको बहुत गुस्सा आ जाती है, क्योंकि पैसे तो वो कम थे, क्योंकि पूरे 100 पैसों जो है वो बैंक जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाए थे. तो वो उनकी बात पर विश्वास को इतना ज़्यादा भगवान पर विश्वास था कि वो सोचता है कि भगवान तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते, और ना ही वो जितने पैसे उसने मांगे हैं उससे कम वो भेज सकते हैं, ना ही उसकी रिक्वेस्ट को वो मना कर सकते हैं. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. जल्दी से वो फिर से दोबारा जाता है खिड़की पर और पेपर और पेन इंक जो है मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. दोबारा से वो जो है लिखना शुरू कर देता है. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. अपनी आंखें जो है आईब्रोज को ऊपर कर करके, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि भगवान ने पैसे कम कैसे भेजे हैं. caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope. फिर खिड़की पर जाता है, दोबारा से एक स्टैम्प मांगता है और जीभ से उस पर थूक लगाते हुए उसको वहां पर चिपका देता है. विद द ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, द मोमेंट ही The letter fell into the mailbox. The postmaster bent to open it. और उसको मेल बॉक्स में डालकर वहां से चला जाता है. फिर पोस्ट मास्टर जाता है और उसको निकालता है लेटर को और खोलता है. It said, God, of the money that I asked, और only 70 pesos reached me. क्या लिखा था फिर दोबारा से लेटर में कि भगवान जो मैंने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मुझ तक पहुंचे. इसका मतलब उन्होंने कितने पैसे उसमें रखे थे? 70 पैसोज. और कितने मांगे थे उसने? 100. सेंड मी द रेस्ट. बाकी बचे हुए भी मुझे भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. लेकिन अब मुझे ये मेल से मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स. क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रोक्स. मतलब सारे के सारे डिसऑनेस्ट हैं, चोर है. बंच मतलब पूरा का पूरा ग्रुप जो होता है. क्रोक्स मतलब डिसऑनेस्ट. पूरे के सारे पूरे के पूरे एक गुच्छे एक जैसे हैं. सारे के सारे सब के सब बेईमान हैं. इन लोगों ने, लगता है इन लोगों ने मेरे जो पैसे हैं वो चुरा लिए हैं. आपने तो 100 ही भेजे होंगे. मतलब भगवान पर उसका इतना फर्म फेथ है कि वो सारे के सारे एम्प्लॉयज को क्या बोल रहा है? बंच ऑफ क्रोक्स. और नीचे उसने अपना नाम लिखा लेंचो. इट मीन्स कि उसको भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसको ये विश्वास था कि भगवान ने तो सारे पैसे भेजे हैं, लेकिन जो हैं ये जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, इन लोगों ने शायद से कम कर लिए हैं. दैट्स व्हाई ही इज़ सेइंग कि अब जो है वो मेल से आप मुझे पैसे नहीं भेजना. थैंक यू फॉर द लिसनिंग.